फर्स्ट वर्ड इज डेलिबरेट। डेलिबरेट का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज़ को जानबूझ कर रहे हो। उसने डेलिबरेटली इस काम को किया, मतलब उसने जानबूझ के इस काम को किया। उसने जानबूझ के मेरे पापा को बता दिया कि मैं कल रात को मूवी देखने गया था। डेलिबरेटली मीन्स इंटेंशनली करना किसी चीज़ को। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? इसका एडवर्ब फॉर्म होता है डेलिबरेटली, और इसको क्या बोल सकते हैं? इंटेंशनली। और क्या बोल सकते हैं? पर्पसफुली। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए? किसी काम को कैसे करना, किसी काम को जानबूझ के करना, राइट। अगले शब्द पे आते हैं एफरेंट। एफरेंट क्या होता है? आपने कोई ऐसी बात कह दी जिससे सामने वाले को इंसल्टिंग फील हुआ या आपने अपमान कर दिया, तो एफरेंट क्या बोलते हैं? एफरेंट उस बात को बोलते हैं जो किसी को इंसल्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जब जॉब नहीं मिल रही होती है, किसी भी पार्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, तो लोग क्या पूछते हैं? और कब तक घर पे बैठोगे? तो ये क्या है? ये एक एफरेंट है। ये एक रिमार्क है जो किसी को इंसल्ट करता है, उसको परेशान कर देता है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोगों का एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वही लोग आपसे क्या पूछेंगे कि कैसे सिलेक्शन हुआ, एक बार में इतने सारे एग्जाम्स कैसे क्लियर किए बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। यस, चलो अगले शब्द पे आते हैं मिरर्स। किसी चीज़ को मिरर करना मीन्स बिल्कुल हूबहू वैसा हो जाना, मतलब बिल्कुल वैसा ही सिमिलर हो जाना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिरर करना। मीन्स टू बी वेरी सिमिलर टू समथिंग, बिल्कुल ही वैसा हो जाना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले शब्द पे आते हैं रिटेलिएशन। लास्ट में ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। रिटेलिएशन का मतलब मेरे करण और अर्जुन आएंगे। तो राखी जी किस भरोसे में थी कि उनके करण और अर्जुन आएंगे और दुश्मन से रिटेलिएट करेंगे। तो रिटेलिएशन का मीनिंग क्या हो गया? किसी के प्रति रिवेंज लेना, किसी से दुश्मनी से प्रतिशोध लेना, दैट इज रिटेलिएशन। अगला शब्द है री। इसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? हाँ, इसका वर्ब फॉर्म होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट करना मीन्स बदला लेना। अगले शब्द पे आते हैं रिबफ करना। रिबफ करने का मतलब क्या है? किसी ने आपको बोला कि बेटा सुबह 5 बजे उठ के पढ़ा करो, और आपने क्या किया? उसके सजेशन को एकदम ही रिफ्यूज़ कर दिया। उसने बोला मैं तो सुबह 9 बजे उठूँगा। तो ये क्या किया उस इंसान ने? उस इंसान ने रिबफ कर दिया, मतलब उसका जो सजेशन था, उसकी जो रिक्वेस्ट थी, उसका जो ऑफ़र था, उसको बहुत ही अनकाइंड वे में मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज एक्शन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो शब्द है ये हमारा वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है नादिर। नादिर क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट। सबसे नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? सबसे नीचे वाले पॉइंट को नादिर बोलते हैं। कभी कभी इसको थ्रेशहोल्ड भी बोलते हैं, कि जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट को क्या क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पॉइंट के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। एक्मे, जेनिथ, समिट, पैरामाउंट, पीक, टॉप, पिनेकल। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नादिर के एंटोनिम्स हैं। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट, और नादिर इज व्हाट? नादिर इज लोएस्ट पॉइंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन है, क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगला शब्द है ट्रांसग्रेशंस। लास्ट में फिर से ION लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। ट्रांसग्रेशन के ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये वर्ड आया है। ट्रांसग्रेशन मीन्स कोई भी एक्शन जो रूल को तोड़ दे, मीन्स वायोलेशन ऑफ अ लॉ। आपने क्या किया? रूल तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, वायलेट कर दिया उस रूल को, इसका मतलब आपने क्या किया? ट्रांसग्रेशन कर दिया। इसकी वर्ब फॉर्म क्या होती है? वर्ब फॉर्म होती है ट्रांसग्रेस करना। अगला वर्ड है स्कफल्स। स्कफल्स मीन्स थोड़े थोड़े लोगों के बीच में जो लड़ाई हो गई, जो दिल्ली में, इंडिया में
आपको सड़कों में मिलती रहती है। शॉर्ट एंड सडन फाइट्स, कि किसी ने किसी की गाड़ी के ऊपर स्क्रैच मार दिया, उसकी मर्सिडीज थी तो वो बाहर आ गया, सामने वाला बाहर आ गया, ग्रुप ऑफ थोड़े से लोग और आ गए और छोटी छोटी हाथापाई हो गई। दैट इज स्कफल। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? नाउन। हाँ, इसको एक और वर्ड कह सकते हैं, स्कर्मिशेस। स्कर्मिश का मीनिंग भी क्या होता है? स्कर्मिश भी वही होता है, छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ। एक लड़ाई होती है जो बोल के होती है, जिसमें हाथापाई नहीं होती, बोल के होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस लड़ाई को बोलते हैं ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन जनरली किस में होता है? लड़कियों के बीच में बहुत ऑल्टरकेशन होता है। ऑल्टरकेशन मीन्स हीटेड वर्बल डिस्प्यूट। हाथ पैर वाली लड़ाई तो जनरली बॉयज़ के बीच में होती है, और बातों बातों की लड़ाई किसके बीच में होती है? गर्ल्स के बीच में होती है। सास बहू के बीच में भी बहुत बार ऑल्टरकेशन हो जाता है कि तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। तो ये क्या है? लड़ाई है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका भी लास्ट में ION लग रहा है। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज बेलिजरेंस। लास्ट में ENCE लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। बेलिजरेंस, इसमें रूट वर्ड क्या है? बेली। बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फाइट, लड़ाई। तो बेलिजरेंस क्या हो गया? लड़ाई वाला बिहेवियर, वॉर लाइक बिहेवियर। आज ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑथर खूब सारी लड़ाई 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 की ही बातें करने वाले हैं? भर भर के ऑथर लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं। इसके ऊपर भी स्टार मार्क कर लगा देना। जो लोग लड़ाकू बिहेवियर के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो लोग लड़ाकू होते हैं उनको बोलते हैं बेलिजरेंट, या फिर क्या बोलते हैं? बेलिकोज। यह दोनों हम किसको बोलते हैं? वो लोग जो लड़ाकू होते हैं, बेलिजरेंट या फिर बेलिकोज। ये दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। अगले पे आते हैं सियरिंगली। सियरिंगली मीन्स बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ फील कर रहे होते हो, तो उस केस में क्या यूज़ करते हो? सियरिंगली मीन्स हद से ज़्यादा। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। प्रोक्लेम करना, सबके सामने किसी चीज़ को अनाउंस कर देना, किसी चीज़ की घोषणा कर देना, दैट इज़ व्हाट? प्रोक्लेम कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच इज एक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ वर्ब। अगला वर्ड है कॉन्टिंजेंसी। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लो। कॉन्टिंजेंसी का मीनिंग क्या होता है? आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी चीज़ के चांसेस हों किसी प्रॉब्लम के होने के, तो वो क्या होता है? कॉन्टिंजेंसी। फॉर एग्जांपल सरकार क्या करती है? एक कॉन्टिंजेंसी फंड बनाती है अपने पास। कॉन्टिंजेंसी फंड किस लिए बनाया जाता है, या इस फंड को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी फंड। कि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस फंड से उस प्रॉब्लम में पैसा डाल दिया जाए। तो कॉन्टिंजेंसी मीन्स आगे कुछ इमरजेंसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस इमरजेंसी को, उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंसी। लास्ट में ENCY लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। पॉइज्ड मीन्स पूरी तरीके से रेडी होना। आर यू पॉइज्ड फॉर योर सिलेक्शन? क्या आप सभी लोग पॉइज्ड हैं सिलेक्शन के लिए? मीन्स आर यू कम्प्लीटली रेडी फॉर इट? पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। किसी चीज़ के ऊपर हिंज ऑन होना, मतलब उस चीज़ के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना। तो कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हिंज्ड ऑन होती है मीन्स डिपेंडेंट होती है उस चीज़ के ऊपर। इट हिंजेस ऑन दैट क्लास, तो वो उस क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है।